नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं आज की वीडियो में प्रमुख कवि कौन है और उन प्रमुख कवियों के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की आपने क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर उन क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें ऐसा सब कुछ है जो हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला जो कवि है, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को। वाल्मीकि को आदि कवि के उपनाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अभिनय अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है विद्यापति जी को। और हिंदी का प्रथम कवि, बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपाद को या सरहपा। प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है प्रथम सूफी कवि। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? जड़िया कवि कहा जाता है नंददास जी को। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि, ये कई बार पूछा गया है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत ये कहा जाता है केशवदास को। पुराने पंथ का पथिक ये मतीराम जी को कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। आगे देखते हैं। फिर है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ये भी कई बार पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। नियम नारायण शर्मा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। नियम नारायण शर्मा। कल्लू अलहित ये किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर पुकारा जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन गद्य का प्रेत कहलाते हैं अज्ञे। इसी तरह एक और प्रश्न था ऊपर, कठिन काव्य का प्रेत, वो केशवदास थे। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। बुंदेलखंड का चंदरबरदाई, बुंदेलखंड का चंदरबरदाई किसे कहा जाता है? वृंदावनलाल वर्मा जी को। और देख लेते हैं। फिर है मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल कहलाते हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी कहलाते हैं। रसवादी आलोचक नगेंद्र कहलाते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जी का उपनाम है, मैथिल कोकिल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। हिंदुस्तान की तूती कहकर जाने जाने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। जमादानी का दावा रखने वाला कवि कहलाता है घनानंद। प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। फंटेसी का कवि कौन है? मुक्ति बोध फंटेसी के कवि कहे जाते हैं। कलम का सिपाही या कलम का मजदूर ये प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही या कलम का मजदूर के उपनाम से भी जाना जाता है। और भारत का मैक्सिम गोर्गी ये प्रेमचंद को कहा जाता है। भारत का
मैक्सिम गोर्गी प्रेमचंद कहलाते हैं। गद्य काव्य का लेखक कहलाते हैं वियोगी हरि। गद्य काव्य के लेखक कहलाते हैं वियोगी हरि। आधुनिक कबीर कहलाते हैं नागार्जुन। गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि, आधुनिक कबीर नागार्जुन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रमुख कवि और उन कवियों के उपनाम पढ़े। अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। और अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की क्लास नहीं अटेंड की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी करके 2021 की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप वीडियोस ज़रूर देखें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।